बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेंसेशनल टीवी और मैं हूं आपके साथ समीर रशीद। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जनाब, इस वक्त शदीद किस्म की भूख लग रही है और कुछ भी बनाने का दिल नहीं कर रहा। पहले दिल कर रहा था कि चिकन को मैरिनेट करके रख दूं, रोस्ट बना लूं, फिर सोचा आलू वाले चावल बना लूं, फिर मैंने आलू के साथ सोचा कि भुजिया बना लूं। और बड़े बड़े जो आलू हैं वो मैंने अपने पास जो है वो मैंने ला के शेल्फ है वहाँ पे भी रख दिए और मैं उनको देखती रह गई। और मैं कुछ आलू को देख रही थी, छोटे हैं कुछ बड़े हैं, लेकिन फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं, ये हमारी ख़ानदानी रेसिपी है। आई डोंट नो आप इसके बारे में जानते हैं या नहीं। इसको कहते हैं प्याज टमाटर बनाना, ठीक है। तो प्याज टमाटर झटपट से बनने वाली रेसिपी है। मेरे पास टाइम भी कम है। वो क्यों कम है? क्योंकि 7 बजे लाइट गई, अभी 8 बजे आई। कैमरा वगैरह सेट करने में मुझे टाइम लगा। अभी 8:15 हो रहे हैं और 9 बजे चली जाएगी गैस। तो इस वजह से सुई गैस जाने से पहले जो है वो मैंने अपना सारा खाना भी तैयार करना है, आटा भी गूंदना है और अपने लिए रोटी भी पकानी है। मैंने आज दिन को जब मैं आई तो मैंने फ्राइज़ बनाए और मैंने आटा मेरा ख़मीरा हो गया था, लेकिन मैंने उसको ज़ाया करने के बजाय मैंने वो बना के खा लिया। और इसी फ्राइंग पैन के अंदर मैंने जो है वो फ्राइज़ बनाए थे और अभी मैंने जो है वो इसी में से जो है वो तेल निकाल दिया है, क्योंकि डीप फ्राई किए थे फ्राइज़। अब इसके अंदर जो है वो मैंने थोड़ा सा तेल छोड़ दिया है। इसी के अंदर, इसी फ्राइंग पैन के अंदर जो है वो प्याज टमाटर जो है वो तैयार हो जाएगा। और अभी मैंने चूल्हा जो है वो स्लो कर दिया है और अभी मैं ये सारा तेल जो है ये जमा कर रही हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि ये जो है वो 2 चम्मच तेल है, जो कि मेरी इस रेसिपी के लिए बहुत होगा। ये जो प्याज टमाटर मैं बना रही हूँ ये मैं 2 टाइम खा सकती हूँ। इसमें मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे और 4 जो है वो छोटे साइज़ में प्याज थे। क्योंकि सब्ज़ मिर्च मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए जो सब्ज़ मिर्च की क्वांटिटी थी वो थी 2 बड़ी सब्ज़ मिर्च। और ये थोड़ी तीखी भी हैं, मौसम भी ऐसा है सर्दियों का, और इस वजह से जो है वो मुझे पसंद है तो वो मैंने ली। जैसे ही तेल हल्का सा गर्म हो जाए तो आपने क्या करना है, आपने प्याज को सबसे पहले जो है वो ब्राउन करने के लिए नहीं, डार्क ब्राउन करने के लिए नहीं, जस्ट सोते करने के लिए। इस वक्त जो प्याज की कटिंग है वो भी जूलियन है, टमाटर की कटिंग भी जूलियन है, और जो इस वक्त सब्ज़ मिर्च है उसकी कटिंग मैंने स्लाइसिस में की है, बड़े बड़े, ताकि ये अच्छे तरीके से जो है वो खाने में इसका मज़ा आए, क्योंकि ये तीखी है। प्याज को आपने सबसे पहले जो है वो हल्का सा सोते कर लेना है। अनफॉर्चुनेटली मेरा जो माइक है वो बंद हो गया था, जिसकी वजह से मैं उस वक्त बोलती चली गई और आई डिडंट इवन नो दैट कि वॉइस रिकॉर्डिंग हो ही नहीं रहा। तो उसकी वजह से ये इतना ज़बरदस्त जो है वो इसकी सिजलिंग और आवाज़ आ रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इस वीडियो में आपको नहीं आ सकेगी क्योंकि रिकॉर्ड ही नहीं हुई। आपने बहुत जो है वो इसको हल्का सा जस्ट सोते करना है, इसको कलर वगैरह नहीं देना हमने, और इसको सिर्फ हमने जो है वो सोते करना है। और इसके अंदर जो स्पाइसेस इस्तेमाल होंगे वो सिर्फ 3 स्पाइसेस हैं। नमक है, सुरख मिर्च पाउडर है और टर्मरिक है। हल्दी, हल्दी के हवाले से मैं आपको बता दूं, बेसिकली हल्दी जो है वो आप पे डिपेंड करता है। आपको पसंद है तो आप डालें, अगर नहीं पसंद तो आप ना डालें। देखिए ये सोते हो रहा है लेकिन इसको कलर लेके नहीं आना प्याज को, ठीक है। 'अभी इस वक्त जो फ्लेम है वो तेज़ है। अब आप देख रहे हैं इस प्याज को, आप चेक करें कि इसका जो एक तीखापन था वो मर गया है। प्याज जो हल्का सा हमने सोते किए इसलिए कि बस प्याज थोड़ा सा मर जाए, लेकिन क्रंची रहेगा, थ्रू आउट क्रंची रहेगा, एंड में भी क्रंची रहेगा। अब इसके अंदर जूलियन कट किए हुए मैंने टमाटर डाल दिए। अब इसको हल्का सा मैं मिक्स करूँगी और जैसे ही मैं इसको मिक्स कर दूँगी फिर इसके अंदर मैं जो स्पाइसेस हैं वो ऐड कर दूँगी। 30 सेकंड से लेके 40 सेकंड तक आप उसको इस तरीके से
बनाएं। इसको मिक्स करें मीडियम आंच के ऊपर और इस तरह जो है वो इसकी सिजलिंग उठेगी और टमाटर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पकना शुरू हो जाएगा। तो आपने इसके अंदर डाल देना है हस्ब ज़रूरत नमक, सुर्ख मिर्च पाउडर आपने डालना जितना आपको पसंद है। इस वक्त मैंने इसमें 1 चम्मच ऐड किया है सुर्ख मिर्च पाउडर का। कम रखिए सुर्ख मिर्च क्योंकि आपने इसमें ग्रीन चिलीज भी ऐड करनी है। और एंड में लास्ट बट नॉट द लीस्ट माय फेवरेट टर्मरिक, जो देसी खानों में आपको ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। बिल्कुल 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर हल्दी डाली और इस लेवल पे इसलिए डाली है कि ये थोड़ी सी भुन भी जाए मसाले। और दूसरा जब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको दम देंगे ताकि अच्छे से जायका तमाम चीज़ों का मिक्स हो जाए, तब भी अच्छे तरीके से जो इसके स्पाइसेस हैं वो इसके साथ ही यकजान हो जाएंगे। अभी तक मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें नहीं डाली, ठीक है। सब्ज़ मिर्चें इसलिए नहीं डाली क्योंकि सब्ज़ मिर्चों को हमने थोड़ा खड़ा खड़ा रखना है। अभी इसके अंदर मैं डाल रही हूँ पानी। पानी डाल के इसको जो है वो आधा कप आप पानी डालेंगे इसके अंदर और इसको आप ढक देंगे। चूँकि ये फ्राइंग पैन है इसका अपना लिड तो होता नहीं है, तो जो वॉक है कढ़ाई जिसको कहते हैं उसका लिड है मेरे पास इस वक्त जो इसके ऊपर पूरा आ सकता है। तो मैं वो ढूंढ रही हूँ कि उसको मैं ढूंढ के इसके ऊपर दे दूँ और चूल्हा स्लो कर दूँ ताकि ये जो है वो पक जाए। जनाब अब इसको 5 मिनट के लिए मैं छोड़ने लगी हूँ बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर ताकि ये पक जाए, मसाला पक जाए, टमाटर थोड़ा सा पक जाए और अच्छा सा टेस्ट जो है वो इसका डेवलप हो जाए। आप ज़रूर इसको बनाएं, आपको लाजमी जो है वो ये पसंद आएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब चलते हैं जनाब आटा गूंदने की तरफ। तो इस वक्त ये जो आटा मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल देसी आटा और इतना ज़बरदस्त आटा है, साथ पानी भी रख लिया है। हमेशा जब भी आटा गूंदें उसमें ज़रूर नमक ऐड कर लें और अपनी ज़रूरत के मुताबिक नमक ऐड करें। इस वक्त मैंने इसके अंदर जो है वो नमक ऐड कर दिया है। ये कम से कम 2 से 3 रोटियों का आटा है, मैं आपको बता रही हूँ। और इस वक्त जो है वो मैं दही जो खुद का जमाया हुआ है वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मैं जो है वो खाने के साथ खाऊंगी। अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के मैंने आटा गूंदना शुरू कर दिया। विद इन 2 मिनट्स जो है वो ये आटा गूंद जाएगा क्योंकि दो रोटियों के लिए मैं आटा गूंद रही हूँ, ज़्यादा नहीं गूंद रही। और एक टाइम में मैं सिर्फ एक ही रोटी खाती हूँ। आप थोड़ा थोड़ा पानी डालें, अच्छे तरीके से आटे को जो है वो मिक्स कर लें। और ये सब मिथ है कि आटे को बहुत ज़्यादा देर तक आपने जो है वो रखना है, उसके बाद आपने पकाना है। ऐसी कोई बात नहीं होती, आप ऑन द स्पॉट भी पका सकते हैं। बेसिकली मकसद ये होता है कि आटे के अंदर अच्छे तरीके से जो आपने नमक ऐड किया है वो मिक्स हो जाए। तो नमक कैसे मिक्स होता है? नमक ऐसे मिक्स होता है कि जब आप अच्छे तरीके से उसको नीड कर देते हैं, उसको जब आप उसकी नीडिंग कर लेते हैं तो फिर क्या हो जाता है, फिर ये हो जाता है कि वो अच्छे तरीके से नमक सारे आटे के अंदर मिक्स हो जाता है और आप जब रोटी पकाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती। इस वक्त देखें आटा बिल्कुल गूंद गया है। अब बेसिकली मैंने करना क्या है, मेरे पास टाइम कम है और मैंने अभी रोटी भी बनानी है। अब मैं इसको जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स कर लिया है और जितना खुश्क आटा था वो सारा पानी की मदद से जो है वो तैयार हो गया। और अब मैंने इसको देनी शुरू कर दिया है मुक्की। मुक्की में हम अपने ज़बान में कहते हैं इसको आपने गूंदना है। इस तरह अपने हाथों को करके क्यों गूंदना है, ताकि अच्छे तरीके से नमक इसके अंदर मिक्स हो जाए और आटे के अंदर जो है वो ग्लूटन पैदा हो जाए, लचक पैदा हो जाए, ताकि हम जब रोटी बनाएं तो हमारी रोटी बन जाए। 1 मिनट तक आप कंटिन्यूसली इसकी जो है वो आप इसको गूंदते रहें, नीडिंग करते रहें या मुक्की देना जिसको कहते हैं वो आप देते रहें, ठीक है। हल्का हल्का सा इसको पानी लगाएं और हल्का हल्का सा पानी लगा के ताकि मुक्की देने में आपको मुश्किल ना हो और आटा जो है वो आपके हाथ के साथ ना
जैसे ही आटे को गूँध लिया मैंने, एक पेड़े की शक्ल में इसको जो है वो कन्वर्ट कर दिया, और अभी मैं इसके ऊपर हल्का सा पानी लगा के हाथ की मदद से इसको एक रुमाल से थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी, जब तक कि मैं सालन को देखूँगी और उसको चेक करूँगी, तब तक इसको थोड़ी देर का रेस्ट मिल जाएगा। उसके बाद हम पेड़ा बना के रोटी बनाना शुरू कर देंगे। तो जनाब अब आप आटा हमने गूँध लिया है, अब हम चलते हैं सालन की तरफ। तो ये देखिए जनाब कि अब हमारा जो सालन है उसका हम लोगों ने चूल्हा तेज़ कर देना है, और अब इसका लिड हटा के हमने क्या किया है कि अब हमने चूल्हा तेज़ किया है ताकि हमारा जो इसके अंदर पानी था वो खुश्क हो जाए। उसकी बेसिक वजह जो है वो ये है कि ऑलरेडी हम इसको पका चुके हैं, जितनी देर हमने आटा गूँधा उतनी देर ये पकता रहा। अब जो है वो बेसिकली हमने इसकी भुनाई करनी है। पहले हमने थोड़ी-सी भुनाई की थी, फिर हमने उसको पानी डाल के थोड़ा पकने के लिए छोड़ा, और फिर अब दोबारा जो है वो हमने इसकी भुनाई करनी है, और इसका जो पानी है उसको हमने ड्राई करना है। बेसिकली जो प्याज टमाटर है उसके बारे में मैं आपको ये बताऊँ कि मोस्टली हमारे घर में अभी भी, और पहले मेरे अब्बू को तो बेइंतहा ये पसंद था, और हमें भी शायद इसी वजह से पसंद है क्योंकि हमने खाया बहुत ज़्यादा झटपट से। जैसे घर में कोई किसी को रैंडमली भूख लग गई और वो दिन का टाइम नहीं है या रात का टाइम नहीं है, शाम का टाइम है या कुछ ऐसा टाइम है जब घर के अंदर सालन अवेलेबल नहीं है, तो हमारे घर में फ़ौरन से जो है वो प्याज और टमाटर लिया जाता है, और उसके साथ जो है वो उसकी कटिंग करके उसको फ़ौरन से बना लिया जाता है। अगर आप चाहते हैं इसके अंदर आलू डालना तो आलू भी डाल सकते हैं। बाज़ लोग इस तरह से प्याज टमाटर को बना के इसके अंदर अंडा भी डाल के पकाते हैं। तो आप इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो वेरिएशन भी लेके आ सकते हैं। अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करते जाएँ जनाब, और जैसे-जैसे आप भूनते जाएँगे इसको, इसका पानी ड्राई होता जाएगा, और ऑटोमेटिकली ये घी जो आपने तेल डाला है उसको छोड़ देगा, और आपको पता भी चल जाएगा कि आपका प्याज़ टमाटर जो है वो तैयार हो चुका है, ठीक है। अच्छा, इस लेवल पे जो हमने सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर ऐड की हैं वो क्यों की हैं? वो इसलिए की हैं कि ताकि खड़ी-खड़ी रहें, जैसा कि हमने पहले भी ज़िक्र किया था। पानी डालने के बाद आपने इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें ऐड करनी है, उससे पहले सब्ज़ मिर्चें आपने ऐड नहीं करनी। उससे पहले करेंगे तो जिस तरह नॉर्मल सालन में मर जाती है सब्ज़ मिर्च का तमाम ज़ायक़ा सालन के अंदर शामिल हो जाता है, लेकिन वो सब्ज़ मिर्च नहीं खाई जा सकती। वो इसके अंदर ऐसा कुछ भी सीन नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने सब्ज़ मिर्च को ही खाना है, जो कि इसके ज़ायक़े को दुबाला करेगी और डबल कर देगी, ठीक है? ये तैयार हो गया, इसको दूसरे चूल्हे पे रख दिया है, अब तवा रख दिया है जनाब मैंने चूल्हे के ऊपर, और अब हमने क्या करना है, अब हमने बेलनी है रोटी। तो एक ज़बरदस्त किस्म का जो है वो हम पेड़ा बनाने वाले हैं। पेड़ा बनाएँगे नॉर्मल चपाती के लिए, क्योंकि मैं इतनी बड़ी रोटी खाती नहीं हूँ। तो इस वक़्त जो है वो अम, पेड़ा बना लेते हैं। आपको बताया था खुश्की के लिए एक टिप थी आपके लिए, हमेशा मैदे का इस्तेमाल करें, ताकि जो आप लोगों को शिकायत होती है कि रोटी या पराठा हम बनाते हैं तो उसमें जो है वो हमारे जो खुश्का है वो रोटी और पराठे के साथ बहुत ज़्यादा होता है, जो जब रोटी को तोड़ते हैं या खाने लगते हैं तो हाथों के साथ लग जाता है। तो मैं हमेशा से मैदा यूज़ करती हूँ, और आप लोगों को भी यही टिप दे रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए मुश्किल ना हो, ठीक है। स्टैंडर्ड साइज़ का पेड़ा ले लें, जितना आप खाते हैं उतना। मैंने चपाती बनानी है इसलिए मैं चपाती के हिसाब से ले रही हूँ। नॉर्मल तरीका है जिस तरीके से आप घर में बनाते हैं, आपने एक पेड़ा लिया, आप उसको थोड़ा अच्छे तरीके से जो है वो टैप करेंगे, उसको देसी तरीके से जो है वो उसके किनारों को पतला करेंगे, और पतला करने के बाद आप उसको जो है वो बेलना शुरू कर देंगे, ठीक है। और अच्छे तरीके से आपने जो है वो इसको बेलना है, चूँकि अभी आटा गूँधा हुआ है, देसी आटा है, खालिस आटा है, इसके अंदर किसी चीज़ की मिलावट नहीं है, तो ये बहुत अच्छी और ज़बरदस्त किस्म की जो है वो चपाती तैयार होगी इससे। अच्छे तरीके से बेलना है हमने। अब आप में से कोई ये ना कहे कि ये तो गोल नहीं बन रहा, तो गोल नहीं बन रहा तो कोई बात नहीं है, मैंने खुद ही खाना, मैं खुद ही बनाया है, और देसी आटा है, ज़ाहिर है वो फ़ौरन आप उसको इस तरह से बनाते तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन ये है कि डेफ़िनेटली
देसी आटा और नॉर्मल जो मिक्स आटा होता है उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है, ठीक है। तो आप अच्छे तरीके से इसको पतला कर लें। मैं पतली रोटी खाती हूँ इसलिए मैं इसको बहुत पतला कर रही हूँ चपाती के लिए, लेकिन अगर आप लोग नॉर्मल रोटी खाते हैं, आप थोड़ा बड़ा पेड़ा ले रहे हैं और आप उसको इतना ज़्यादा बारीक ना करें। मैं इसको बहुत ज़्यादा जो है वो फ्लैट करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं इस रोटी को पूरा खा सकूँ। क्योंकि अगर रोटी किनारों से मोटी होती है तो मैं अब बस दरमियान से खा के दरमियान वाले हिस्से को खा के साइडों को जो है वो मैं छोड़ देती हूँ। इसको थोड़ा अच्छे तरीके से जो है वो आपने बेलना है और कोशिश करें जो बेलना रोलिंग पिन जिसको कहते हैं वो थोड़ा हैवी लें और ऐसा ना लें जिसके अंदर स्प्रिंग सा होता है, शायद वो जिसके हैंडल्स जो हैं वो घूम रहे हो जो हैं वो नहीं घूम रहे होते और सिर्फ वो जो अंदर से कुछ लगा हुआ होता है, पता नहीं वो घूम रहा होता है। अब जनाब यहाँ से रोटी को मैंने उठाया, ले जाते हैं, अब तवे पे हम डाल देते हैं रोटी। और रोटी के हवाले से मैं आपको बता दूं कि आपने मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर ही रोटी पकानी होती है और मैं सिर्फ 1 और 2 दफ़ा इसको पलटूंगी तवे के ऊपर, फिर तवे को मैं हटाऊंगी और तवे को हटाने के बाद मैं इसको चूल्हे के ऊपर चूल्हा तेज़ करके चूल्हे के ऊपर बनाऊंगी, क्योंकि मैं बना रही हूँ चपाती, ठीक है। तो छुरी और आग से खेलना तो एक किचन में काम करने वाले का काम है और जब से मैं इस फील्ड में आई हूँ तो हम इसी तरीके से जो है वो काम करते हैं। तो हम छुरी और आग से नहीं डरते, क्योंकि आग से हम काफ़ी दफ़ा बर्न हो चुके होते हैं। कभी हमारा हाथ, कभी उँगली, कभी इस तरीके से, कभी छुरी से हम काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को कुछ ना कुछ कट्स वगैरह लगते रहे हैं। तो इसलिए इन दोनों के साथ हमारी एक अच्छी दोस्ती है, लेकिन दोनों ही ख़तरनाक चीज़ें हैं, ठीक है। रोटी के लिए आपने टोंग यूज़ करना होता है। अब इस वक्त मैंने जो आपको 2 टोंग दिखाए हैं, एक रबर का है, एक स्टील का है। तो नॉन स्टिक तवा है तो उसके लिए जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ रबर वाला, और दूसरा अभी जो मैं यूज़ कर रही हूँ, मैंने चूल्हे के ऊपर रोटी को रख के और बनाना शुरू कर दिया। बेसिकली ये चपाती में बना रही हूँ, इसके लिए मैं जो कैचर टोंग यूज़ कर रही हूँ जिसको चिमटा कहते हैं, वो स्टील का चिमटा है। अब जो है वो रोटी को आपने एक तरफ से बना के दूसरी तरफ से बनाना है, लेकिन इस बात का ख्याल रखें जो चूल्हा की आंच है वो फुल हो, लेकिन आपने ये ख्याल रखना कि रोटी जलने ना पाए, ठीक है। उसको बार बार से उलट पुलट करके जो है वो आपने इस तरीके से जो है वो चपाती को तैयार करना है और अच्छे तरीके से मेक श्योर करना है कि चपाती जो है वो अच्छे तरीके से पक जाए, ठीक है जनाब। तो इस तरीके से जनाब ये लीजिए चपाती अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गई है। और अब जो है वो मैं सालन को दोबारा चूल्हे पे रखती हूँ ताकि इसको हल्का सा गर्म कर लूँ। इतनी देर में मैं क्या करूँगी जनाब कि मैं इसके लिए तैयारी कर लेती हूँ, प्लेट निकाल लेती हूँ और इसको सर्व करते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको कहना चाहती हूँ वो मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। 3 साल हो गए इस चैनल को बनाए और अभी 1000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं हुए, अभी सिर्फ 950 सब्सक्राइबर्स हुए। और अब चलते हैं इसकी सर्विंग की तरफ। मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा माज़रत चाहती हूँ, क्योंकि इससे पहले जो वीडियो की वॉइस आपको क्लियर अगर नहीं आ रही, क्योंकि मैं माइक अपना ऑन करना भूल गई, अलग कॉलर माइक मैंने लगाया हुआ था। इंसान है, इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं जनाब। प्याज टमाटर जो मैंने बनाया है उसमें मैंने आपको बताया था कि सब्ज़ मिर्चें मैं क्यों एकदम पहले नहीं डाल रही, क्योंकि ताकि वो खाने में बहुत अच्छी लगें। जैसे सालन में डाल के उसका सारा रस निकल जाता है और उसका जायका जो है वो सारा खाने में शामिल हो जाता है, लेकिन आप उसको नहीं खा सकते, आप उसको साइड पे करके फेंक देते हो। लेकिन प्याज टमाटर में सब्ज़ मिर्च का असल जायका तभी है जब वो फ्रेश आप उसको खाएँ, ठीक है। और जनाब ये जो दही है ये मेरे हाथ का जमा हुआ दही है और डिनर मेन्यू में जो है वो दही है, चपाती है और प्याज टमाटर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह वाला बरकतीला जनाब। अब इसको हम खा चेक करते हैं। मैं आपको बता नहीं सकती कि ये मुझे कितना पसंद है। आप मुझे किसी भी वक्त दे दें, रोटी के साथ, पराठे के साथ, मैं आपको मना नहीं करूँगी। मैं उम्मीद करती हूँ आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे, बनाएंगे और फीडबैक देंगे। इसके साथ ही समीर रशीद को इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सेंसेशनल टीवी को। इसके साथ ही समीर रशीद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।